नाम क्या दिया पार्टनर्स का, अजय, विनोद एंड चंद्र। विनोद मतलब उनको विनोद नाम बड़ा प्यारा है। तो पता नहीं क्या, अब उनको भी अच्छा लगता होगा मीम्स वगैरह, विनोद विनोद, उनको विनोद। अब देखना बच्चे शायद कमेंट में विनोद विनोद लिखने शुरू हो जाए। पर नहीं, विनोद में ऐसा क्या है, मुझे पता है क्यों यूज़ हुआ था, बस ख़त्म करो यार बात, एक चीज़ के पीछे बढ़ जाते हो। लेकिन वाह यार, ये बेइज्जती को भी विनोद बड़ा प्यारा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यार पेपर कोई आसान नहीं आने वाला। आप लोग बोलते सर कोविड है तो पेपर आसान आ जाएगा, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, सीबीएसई आप पे कोई तरस नहीं खाने वाला, सीबीएसई पेपर टफ ही देगा। आप सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर नया निकाला है ना, वो देख लो, पता चल जाएगा पेपर कैसा आने वाला है। मतलब उसी पैटर्न पे थोड़ी चीज़ें आती हैं, मतलब पैटर्न तो वही फॉलो होगा, प्लस आपको पता चलेगा सीबीएसई की क्या सोच है, किस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ इकोनॉमिक्स में, वो आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत अकाउंट्स में भी चेंज है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज इकोनॉमिक्स में हुआ है। बच्चों को उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, पूरा इलेबोरेट करूंगा, पूरा हर चीज़ का एनालिसिस करूंगा कि कहाँ पे चेंज हुआ है, कैसा कुछ चीज़ों को प्रोसीड करना है। क्योंकि सिलेबस खत्म करना एक बात हुई, सिलेबस पढ़ने की बात हुई, लेकिन जो चीज़ें अभी चेंज हुई है उसको आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और एक चीज़ यार, ये जो चेंज हुआ इकोनॉमिक्स का बच्चों को टफ लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आज आपकी मिथ खत्म हो जाएगी और आपसे पढ़ना शुरू कर देना। अगर नहीं किया, अभी टाइम है, 100 में से 100 ला सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आज इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, पूरी एनालिसिस करूंगा पेपर के, सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाला है। लेकिन इस वीडियो में अगर आप चाहते हो कि ये बताऊं कि 5 से 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 10 से 20 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं जो बाकी चैनल्स पे हुए हैं, तो आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना। लेकिन इधर मैं प्रॉपर एनालिसिस करूंगा, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें आपको दिख सकती हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं है, वीडियो पे भी छोड़ दो। क्योंकि पूरी देखोगे तभी पता चलेगा, हर चीज़ बारीकी से डिस्कस करूंगा, क्या चेंज हुआ, आपको कैसे चीज़ें अब इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. सो अकाउंट्स में क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली इस साल सिलेबस तो कम हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी अलग होंगी। तो वही हुआ, इस साल जो पेपर आया है वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली इस साल जो चीज़ें थोड़ी बदली हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, पैंडेमिक चल रहा है तो रिड्यूस करेंगे सिलेबस, लेकिन यार डिफिकल्टी रिड्यूस नहीं हुई है। दो चार चीज़ें इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बता दूँ। एक तो पहली बार ऐसा वो ट्रांजेक्शन दिए और उसको बोले जनरल एंट्रीज बताओ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइम में। शेयर कैपिटल में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आपको एक आ सकती है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं हो तो आप शायद नहीं कर पाओ। तो ये बहुत अच्छा चेंज था, बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। और इस साल जैसे मैंने आपको बताया था कि यार 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है एडमिशन रिटायरमेंट का आता है बैलेंस शीट पे, लेकिन एडमिशन में तो सब बैलेंस शीट है ही नहीं है, राइट। तो इस साल क्या आएगा वो चीज़ें देखते हैं। इस साल जो ने सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में दिया है वो ये है बेसिकली कि आपको बोले जनरल एंट्रीज बताओ, और आपको बैलेंस शीट गिवन है, साथ ही नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन दी हुई है, और इसकी बोला कि आपको जनरल एंट्री सारी करनी है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा हाँ टफ है। सीबीएसई ने क्या किया, बेसिकली जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ाई है। आप लोगों पे कोई तरस नहीं खाया कि बेचारे घर बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं लग रही, ऐसा कुछ नहीं तरस खाया। और बिल्कुल सही है कि डिफिकल्टी लेवल उन्होंने उतना ही रखा है, उसे थोड़ा बढ़ाया भी है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है यार, अब जो आगे जाओगे, अब 12th पास आउट होगे, हर चीज़ ना, अगर आप कोई पेपर दोगे कंसेप्ट पे बहुत डिपेंड करती है। अगर सीबीएसई आपको अभी से इजी पेपर दे देगा, कुछ कर देगा, तो आगे आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। क्योंकि आज के टाइम पे जॉब्स वगैरह मिलती नहीं इतनी आसानी से, पेपर देने पड़ते हैं, तो वो आपको अभी तैयार कर रहा है। तो ये चीज़ थी। अकाउंट्स का पेपर पिछले साल से ज़्यादा मुझे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे लगा। तो एडमिशन में आपको चेंज बताया मैंने क्या कि जनरल एंट्रीज आई हैं। जो मेरी प्रिडिक्शन है 8 मार्क्स में, ये भी हो सकता है कि आपको रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे दे, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे, और मुझे लगता है बढ़ाएगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं वो कि 8 मार्क्स में आपको डिसोल्यूशन दे दे। डिसोल्यूशन में आपके फॉर एग्जांपल बोल देगा आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, और दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, जो बैलेंस शीट नॉर्मली हर साल आती है। तो ये चेंज हो सकता है। बाकी अगला 8 मार्क्स का शेयर कैपिटल का क्वेश्चन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट बी में भी 2-4 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे। आपने मेरे से इंस्टाग्राम पे भी डाउट्स पूछे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सर बहुत लेंथी होता है, उसका क्या किया जाए। मैंने आपको तब भी बोला था कि बेसिकली आपको 6-6 स्टेटमेंट्स नहीं दे देगा, 6-6 ट्रांजेक्शन नहीं दे देगा कि आपको करनी है, 2 से 3 ही आएंगी। और यहाँ पे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 से 3 चीज़ें ही आई हैं, यहाँ पे तो 2 चीज़ें आई हैं, आपको पेपर में 3 आ जाएंगी जैसे ज़्यादा, और ज़्यादा लेंथी नहीं देगा वो, टेंशन मत करो उस चीज़ का। लेकिन जो आपको चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, वो ये है अकाउंट्स का पेपर उन्होंने पहले से क्या किया है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी बढ़ाई है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो डिफ़िकल्टी तो बढ़ाएँगे वो। तो वो चीज़ें नॉर्मली हुई हैं, बाकी पेपर ऑलमोस्ट सेम है। यार मुझे लगता है सीबीएसई भी ना मीम्स को बड़ा फ़ॉलो करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। नाम क्या दिया पार्टनर्स का, अजय, विनोद एंड चंद्र। विनोद मतलब उनको विनोद नाम बड़ा प्यारा है।
तो पता नहीं क्या, अब उनको भी अच्छा लगता होगा मीम्स वगैरह, विनोद विनोद, उनको विनोद, अब देखना बच्चे शायद कमेंट में विनोद विनोद लिखने शुरू हो जाएँ। पर नहीं, विनोद में ऐसा क्या है, मुझे पता है क्यों यूज़ हुआ था, बस ख़त्म करो यार बात, एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो। लेकिन वाह यार! सीबीएसई को भी विनोद बड़ा प्यारा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो बहुत बड़ा चेंज हुआ इकोनॉमिक्स में, उस पे आते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं इकोनॉमिक्स का पीडीएफ खोल लूँ। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में जो बहुत बड़ा चेंज हुआ वो क्या है? बिज़नेस स्टडीज़ ऐसा हो गया इकोनॉमिक्स भी, मतलब बिज़नेस स्टडीज़ में बच्चों को किससे खौफ था, किससे फ़ियर था, किससे बूंदी उड़ जाती थी तुम्हारी? यार केस स्टडीज़ आ गई, केस स्टडीज़ नहीं सॉल्व हो रही। भाई सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स में भी केस स्टडीज़ डाल दी। सारा पेपर ऑलमोस्ट 90% पेपर केस स्टडीज़ डाल दिए उन्होंने इकोनॉमिक्स में। अब आपको यहाँ भी केस स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। ऑल्दो ईज़ी हैं, मैं नहीं बोलता टफ़ है, लेकिन बच्चों को ना इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती, बच्चों को कंसेप्ट लिंक करने नहीं आते। तो इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहली चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट रखो, दूसरी चीज़ क्या है? प्रैक्टिस करो। अब इकोनॉमिक्स की अच्छी बुक्स हैं काफ़ी, जो बच्चे यूज़ करते हैं, 3 से 4 बुक्स ज़्यादातर बच्चे यूज़ कर रहे हैं और चारों अच्छी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कोई प्रमोशन तो करने आया नहीं हूँ। लेकिन जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हो, उसके हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उससे आपकी क्या होगा? केस स्टडीज़ में इंप्रूवमेंट होगी। वो चीज़ का ध्यान रखो, प्रैक्टिस वहाँ पे करो। अब जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा था, एक क्वेश्चन आत्मनिर्भर के रिलेटेड दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आरबीआई पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन कोविड-19 टाइम पे एक दिया हुआ है 1 मार्क्स का, एक फार्मर्स पे भी है। और मतलब सारी चीज़ें ना आपकी बहुत लिंक कर दी गई हुई हैं इसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ आप बोल सकते हो। बेसिकली केस स्टडीज़ अगर आपको लिंक करना आता होगा ना, आप सब कुछ कर जाओगे, और लिंक करने के लिए आपको कंसेप्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक चीज़ और बोल दूँ जो इन्होंने लाई है, बच्चों को थोड़ी टफ लग सकती है, वो है रीज़निंग बेस्ड, इन्होंने एक चीज़ डाली है, जहाँ पे असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन ना आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे आते हैं जो 12th के बाद होगे। रीजनिंग का एक पोर्शन होता है, लेकिन उन्होंने इधर डाले ताकि बच्चों की रीजनिंग इंक्रीज हो, बच्चे उस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि वो आपको आगे के लिए तैयार कर रहा है। तो थोड़ा चीज़ें टफ हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिस चीज़ें सही भी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो मैं चीज़ें लाऊं, ये ऐसी चीज़ें लाऊं, मतलब आपको चीज़ें प्रैक्टिस करवाऊं, इस वीडियो पे 1000 लाइक दे देना, तो पक्का गारंटी है, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको चीज़ें प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यार और मैं बोलूँ तो कुछ भी नहीं है, और क्या होना बेचारा, हर चीज़ तो आपको बता दी मैंने। बाकी और कुछ बोलूँ तो और तो कुछ चेंज नहीं है, और इससे बड़ा ऐसे चेंज होगा क्या कि आपका सारे पेपर केस स्टडीज़ पे डाल दिए उन्होंने। ऑल्दो मैं पढ़ा था केस स्टडीज़ ईज़ी हैं, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, तो अगर बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी सही से तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि होगा क्या बेसिकली इससे कि आपके दोस्तों को सबको पता चलेगा कि क्या-क्या चेंजेस हुई हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी देखा सैंपल पेपर के बारे में बता रहा है, बस वो ये क्या बता रहा है 1 से 10 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हो जाएगा, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद 3 के आ रहे हैं। अरे यार, ये तो डिस्क्रिप्शन लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ जाके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेन चीज़ जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। अब हम आते हैं बिज़नेस स्टडीज़ में, बिज़नेस स्टडीज़ में क्या चेंज आया है। सो दोस्तों, बिज़नेस स्टडीज़ की बात की जाए तो मोटे-मोटे तौर पे बोलूँ तो कोई चेंज नहीं आया। केस स्टडीज़ पहले जैसे ही आई हैं, जो आपको डोमिनेट करती थी आपके पेपर को, 80 से 90% पेपर उस पे ही होता था, इस साल भी वही है। बिज़नेस स्टडीज़ में कोई खास चेंज आया नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ी उन्होंने टफ कर दी है। टफ भी क्या कि थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यार तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब यार शुरू हो जाओ पढ़ना। अगर अभी तक आप ऐसी लेटर मस्ती कर रहे थे, कोई बात नहीं, 5-6 महीने हैं। अगर कोई बच्चा अभी शुरू करेगा और सही स्ट्रैटेजी से चलेगा ना, 6 महीने हैं, वो निकाल जाएगा पेपर। बहुत होते हैं 6 मंथ्स, और आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो हर किसी में। लेकिन यार एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको अब से मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगर आप चाहते हो मैं और स्ट्रैटेजीज़ लेके आऊँ, आपको बताऊँ कि आप अकाउंट्स को कैसे अप्रोच करना है अगले 6 महीने में, इकोनॉमिक्स को कैसे अप्रोच करना है, बिज़नेस स्टडीज़ को अप्रोच कैसे करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई इश्यू नहीं है, मैं कर दूँगा। बाकी यार चैनल को दबा के शेयर करो, देखो ये जो कंटेंट है ना, देख लेना कहीं चैनल पे मिलेगा तो बताना। सिर्फ़ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर पहली बार आए हो, क्योंकि यार मैं देख रहा था एनालिटिक्स में 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो पूरी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार ये क्या बात हुई ना, आप लोगों का तो फ़ायदा होगा, हमें मोटिवेशन मिलती है नो डाउट। हमें लगता है हाँ, बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है, वो प्रोवाइड करना है, तो हमें मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार ये चैनल आपको इतना काम आएगा ना अगले 6 महीने, आपको मज़ा आ जाएगा। तो यार ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अब तो पढ़ना शुरू कर दो। अब तो सीबीएसई ने भी सैंपल पेपर निकाल दिया आप लोगों को डराने के लिए कि अब नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगले साल इस टाइम आप कॉलेज में बैठे होगे, अगर आपने सही पढ़ा होगा। डिपेंड करेगा कैसा पढ़ा है, ज़्यादा अच्छा पढ़ा होगा तो अच्छे कॉलेज में बैठे होगे, ज़्यादा नहीं अच्छा पढ़ा होगा तो खज्जल हो रहे होगे, आगे पीछे कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, 50-60% लेके बैठे होगे। ये कोई कोई बच्चे तो ऐसे तैयारी कर रहे होंगे कि यार एक पेपर रह गया, दिसंबर में दोबारा पेपर होना है, क्लियर करना है वो। तो यार ऐसी नौबत ना आए, मैं चाहता हूँ आप सबके मार्क्स अच्छे आएँ और 100 में से 100 स्कोर करो आप, जो कि पॉसिबल है आज के टाइम पे। बस प्रैक्टिस करो। बाकी कोई डाउट है, इंस्टाग्राम पे हूँ ना यार, मैं किस लिए हूँ, आप लोगों के लिए।
नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। डाउट होता है वहाँ पे मैसेज कर लेना, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बच्चों को मैं वहाँ पे ऑडियोज भेजता हूँ, सर ये कैसे करें, सर इस क्वेश्चन को बता दो, सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, सर इकोनॉमिक्स में समझ नहीं आता, वो कैसे प्रोसीड करें। इन सब के आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी कमेंट में बताना वीडियो भी कैसी लगी। तो दोस्तों अब से पढ़ना शुरू कर दो। कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो, आपको बता दूंगा, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड हाँ वर्क हार्ड। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस।